सेठ साहब बताएं सर, क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। दो स्टॉक्स दोनों कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करने की सलाह है। वंडरफुल, शुरुआत करें, बताएं सर। पहला अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है स्टर्लिंग टूल्स, जो अभी 352 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 370, स्टॉप लॉस रखना है 345 का। अनिल जी, ये भारत की एक लीडिंग फास्टनर्स बनाने वाली कंपनी है। बहुत ही जबरदस्त क्लाइंट लिस्ट है। M&M, टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, मारुति, एस्कॉर्ट्स, वोल्वो, जॉन डियर, इन सब को कैटर करती है। और अच्छा खासा फोकस कंपनी का कमर्शियल व्हीकल्स और बसेस पे है, जहां पे जबरदस्त डिमांड देखी जा रही है। फिर इन्होंने हाल ही में एक सीरियसली एक सब्सिडरी फॉर्म करी है, स्टर्लिंग जीटेक, जिसके द्वारा ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे फोकस कर रहे हैं। पर्टिकुलरली 2 व्हीलर्स है, 3 व्हीलर्स है, फिर एलसीवीज है। और इनके लिए ये जो ईवी की पावर ट्रेन्स होती है, उनके लिए मोटर कंट्रोल यूनिट्स बनाएंगे। और ओला इनकी वन ऑफ द लार्जेस्ट कस्टमर्स है। एंड वी आर सीइंग कि ओला के जो 2 व्हीलर्स है, जबरदस्त डिमांड है उसकी। तो उसके कारण से कंपनी को एक अच्छा आने वाले क्वार्टर्स में ग्रोथ देखी जानी चाहिए। फिर एक अच्छी ऑर्डर इनफ्लो है, फिर एक अच्छे ऑर्डर बुक है, और करंटली अराउंड 15 से ज्यादा इनके कस्टमर्स है ईवी सेगमेंट में। और इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा ऊंची रेट से कंपनी ग्रो कर रही है। और बाकी अच्छे फंडामेंटल्स है। एक नेट कैश पॉजिटिव बैलेंस शीट है। जून क्वार्टर भी बहुत अच्छा था। 9 करोड़ के जून क्वार्टर के पिछले साल के पैट के सामने 13 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया। अच्छे रिटर्न रेशियोज है। डेट इक्विटी रेशियो भी मैनेजेबल है, 0.33। और इस कंपनी में जापान की एक लीडिंग फास्टनर कंपनी है, मेडो कंपनी करके, उनका भी 5% उन्होंने हिस्सेदारी ली हुई है। बाकी HSBC स्मॉल कैप फंड भी अराउंड 4.66% स्टेक ओन करते हैं। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक, और मुझे लगता है करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए फॉर अ शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 370, स्टॉप लॉस ऑफ 345। 345 का स्टॉप लॉस, 370 के टारगेट जो का आते हुए दिख रहे हैं सेठी साहब, बिल्कुल नजदीक, ऑलमोस्ट डन। रिवाइज प्लीज। अनिल जी, आजकल यही है स्मॉल कैप मिड कैप में। अनिल जी, ये टारगेट अचीव हो गए। 369.80 के हाईज दिखाई दे रहे हैं। अनिल जी, जिन्होंने लिया होल्ड करें, अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करें, और मुझे लगता है ये 380, 385 के टारगेट्स के लिए वेट कर सकते हैं। वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया। क्या कमाल की पिकिंग ढूंढी है सेठी साहब ने। देखिए, बात करते करते टारगेट्स पर पहुंचता हुआ। बताएं सर, दूसरा शेयर हो गया 370 हो गया सर। हो गया, यस, डन 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 फॉर द डे। बताएं सर। अनिल जी, आज का जो दूसरा स्टॉक है, एक रियल एस्टेट स्टॉक है। स्टॉक का नाम है नेस्को, जो अभी 677 के लेवल्स पे है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 715 के, स्टॉप लॉस रखना है 665 का। ये भी एक जबरदस्त कंपनी है, और मेरा आजकल काफी रियल एस्टेट स्टॉक्स पे फोकस रहा है। और मैंने हाल ही में श्रीराम प्रॉपर्टीज को रिकमेंड किया था 70 के लेवल्स पे। वो आज 85 रुपए के लेवल्स पे है। बहुत ही थोड़े दिन पहले की बात है। ये कंपनी भी एक जबरदस्त कंपनी है, जो मेनली रियल एस्टेट में IT पार्क्स के लिए जानी जाती है। और IT पार्क्स बना के ये हम जब मुंबई के गोरेगांव एरिया में जो एक बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर है, वो इसी कंपनी के अंतर्गत आता है। और वहां पे हमने देखा कई सारे नए बिल्डिंग्स, नए टावर्स इन्होंने बनाए हैं, जो हाल ही में एक JP मॉर्गन को लीज आउट किया है। फिर HSBC, KPMG, ब्लैक रॉक सब उधर ही है। कंपनी का हॉस्पिटलिटी सर्विसेज का भी काम है। और आजकल काफी अच्छे रेस्टोरेंट्स भी वहां पे खुल गए हैं। अनिल जी, आपको भी याद होगा, हम साथ में एक रेस्टोरेंट में गए थे नेस्को में, इफ यू रिमेम्बर। तो अनिल जी, इस तरह के इनका काम है। और इसके अलावा ये एब्रेसिव्स और कई सारी अदर मशीन और कैपिटल इक्विपमेंट्स के कारोबार में भी है। फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। FI अभी जो जून क्वार्टर गया, उसमें पैट रिपोर्ट किया 76 करोड़ का, जो पिछले साल 53 करोड़ का पैट था। बहुत ही अच्छे नेट प्रॉफिट मार्जिन है, क्लोज टू 53% के नेट प्रॉफिट मार्जिन है। एक जीरो डेट कंपनी है, अच्छे रिटर्न रेशियोज है। और FIS DIS भी इसमें अराउंड 5% हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें फ्रैंकलिन है 2.1%। वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ता है। ये स्टॉक 16 के मल्टीपल पे ट्रेड करता है, जबकि पीयर्स वुड ट्रेड समवेयर क्लोज टू 35-40। तो इस तरह की कंपनी है। मुझे लगता है इस स्टॉक में भी खरीदारी करनी चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 715, स्टॉप लॉस ऑफ 665। 15 के टारगेट के बेहद करीब पहुंच चुका है नेस्को। यहाँ पर भी आपको रिवाइज करने होंगे। और बिल्कुल मुझे याद है सेठ साहब, और वाकई में ये जिस तरह से ये डेवलप हो रही है कंपनी, और जिस तरह के लीज रेंटल्स आ रहे हैं, और पूरा डीप ये है ना, मतलब ये कहना चाहिए कि नॉर्थ मुंबई का कमला मिल्स बन रहा है वहाँ। अच्छा, हाँ, एकदम एक अलग ही कमर्शियल हब, बिल्कुल कमर्शियल हब। और रात को आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में मतलब दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग प्लेसेस। अरे वाह, इतने अलग अलग एकदम टॉप क्लास रेस्टोरेंट्स। और सबसे बड़ी बात, साउथ बॉम्बे के मुकाबले में नॉर्थ बॉम्बे में जगह की कमी कम है।
वहाँ बड़े स्पेशियस हैं, पार्किंग वार्किंग का झंझट नहीं, आराम से मिल जाते हैं, एंट्री एग्जिट इजी है, तो बड़ा जोरदार होता हुआ दिखा। सरिता आप जरा टारगेट रिवाइज करिए, क्योंकि अब आपके टारगेट के 715 के बेहद नज़दीक पहुँच चुका है। नहीं बिल्कुल अनिल जी, इसमें भी फिर मुझे लगता है 735 740 इस तरह के लेवल्स का इंतजार कर सकते हैं। अपने स्टॉप लॉसेस को भी थोड़ा रिवाइज करें, ट्रेल करें और वो टारगेट्स के लिए वेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सरिता साहब।